सर्वगुण संपन्न पूज्य संत श्री बलवंत साहब जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं तथा माताओं, मैं कुछ कहूँ इसके पूर्व सभी मिलकर के प्रार्थना गुनगुनाना गाना। गुरु भज लो, गुरु भज लो, गुरु भजने का मौका है। गुरु भज लो, गुरु भज लो, गुरु भजने का मौका है। डॉक्टर ने मना तो नहीं किया ना, भोजन सबको बराबर मिला हुआ है। अच्छा, वो ना गए जिनके मुख में जीव नहीं है, लेकिन सभी लोग गए जिनके मुख में जीव है। अभी भज लो, सभी भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भज लो, सभी भज लो, अभी भजने का मौका है। गुरु भज लो, गुरु भज लो, गुरु भजने का मौका है। गुरु भज लो, गुरु भज लो, गुरु भजने का मौका है। रतन करके जतन करके जगा लो ज्ञान की बातें। रतन करके जतन करके जगा लो ज्ञान की बातें। रतन करके जतन करके जगा लो ज्ञान की बातें। रतन करके जतन करके जगा लो ज्ञान की बातें। रगड़ खाको बसत संग की प्रगट कर ध्यान की ज्योति। रगड़ खाको बसत संग की प्रगट कर ज्ञान की ज्योति। अकड़ने का नहीं बंदे, भजन करने का मौका है। अकड़ने का नहीं बंदे, भजन करने का मौका है। रगड़ने का नहीं बंदे, भजन करने का मौका है। अकड़ने का नहीं बंदे, भजन करने का मौका है। अभी भज लो, सभी भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भज लो, सभी भज लो, अभी भजने का मौका है। गुरु भज लो, गुरु भज लो, गुरु भजने का मौका है। गुरु भज लो, गुरु भज लो, गुरु भजने का मौका है। मेरे रिश्ते मेरे नाते मेरे साथी घनेरे हैं। मेरे रिश्ते मेरे नाते मेरे साथी घनेरे हैं। मेरे रिश्ते मेरे नाते मेरे साथी घनेरे हैं। मेरे रिश्ते मेरे नाते
नाते मेरे साथी घनेरे हैं, नहीं साथी नहीं रिश्ते सभी साथी लुटेरे हैं, नहीं रिश्ते नहीं नाते सभी साथी लुटेरे हैं, करे ये लूट कर दंगा मरे का माथा ठोका है, करे ये लूट कर दंगा मरे का माथा ठोका है, गुरु भज लो गुरु भज लो गुरु भजने का मौका है, गुरु भज लो गुरु भज लो गुरु भजने का मौका है, बने रहना सदा ज्ञानी ये सुन कर संत की वाणी, बने रहना सदा ज्ञानी ये सुन कर संत की वाणी, बने रहना सदा ज्ञानी ये सुन कर संत की वाणी, बने रहना सदा ज्ञानी ये सुन कर संत की वाणी, नहीं बनना कभी कामी नहीं बनना विषय कामी, नहीं बनना कभी कामी नहीं बनना विषय कामी, बुझे ना ज्ञान की ज्योति विषय वायों का झोंका है, बुझे ना ज्ञान की ज्योति विषय वायों का झोंका है, गुरु भज लो गुरु भज लो गुरु भजने का मौका है, गुरु भज लो गुरु भज लो गुरु भजने का मौका है, अभी भज लो सभी भज लो अभी भजने का मौका है, अभी भज लो सभी भज लो अभी भजने का मौका है, गुरु भज लो गुरु भज लो गुरु भजने का मौका है, गुरु भज लो गुरु भज लो गुरु भजने का मौका है, अभी भज लो सभी भज लो अभी भजने का मौका है, अभी भज लो सभी भज लो अभी भजने का मौका है। हमें ऐसा लगता है हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, लेकिन संत कहते हैं किसको अपना कहते हो, यह कोई न तेरा अपना, माया की नगरी है जीवन एक सपना, उमा कहो सन अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार एक स्वप्न की भांति, जैसे रात्रि में आप स्वप्न देखते हो कि मैं सम्राट बन गया हूं, संपन्नवान बन गया हूं, लेकिन आंख खुलती है तो पता चलता है वही टूटी खाट और वही टूटी झोपड़ी। जिस प्रकार स्वप्न देखते हुए आपको सत्य प्रतीत होता है और वही नींद के टूटते ही सारे स्वप्न सत्य में बदल जाता। तो यहां पर ये दुनिया स्वार्थ से भरा हुआ है। जब तक आपके जेब में पास होते पैसे होते तब तक सभी आपके हो जाते हैं, और जैसे जेब खाली हो गया, कर्ज से डूब गए, जिसको आप निकट के मानते हो ना वो भी अपने मानने से इनकार कर जाते हैं।
जो आदमी संपन्न होते हैं, नेता होते हैं, उनको सब अपने रिश्ते से जोड़ते हैं, हमारे साले के साले के साले। लेकिन पता चला उसके तो घर नीलाम हो गया, या उनकी व्यापार में घाटा हो गया, गरीब हो गए, या जेल खाने में किसी कारण से चोरी से पकड़े गए। अब निकट के रिश्तेदार भी उससे रिश्ते तोड़ जाते। बहुत बनते हैं रिश्ते, जब पैसे पास होते हैं टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। इसीलिए संत कहते हैं, नहीं रिश्ते नहीं नाते, सभी साथी लुटेरे। आइए सदगुरु कबीर के कुछ पंक्तियों के माध्यम से सदगुरु कबीर के विचार में प्रवेश करें। हम जिस घर में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, शायद प्रेम पर बड़े अच्छे प्रसंग कह रहे थे, और सदगुरु कबीर इसी पर एक साखी कही है, जाघर प्रेम न संचरे सो घर जान मशान, जैसे खाल लुहार का सांस लेत दिन प्राण। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिस घर में प्रेम ना हो उस घर को घर मत जानना। तो क्या जानना? तो साहेब ने कहा, शमशान घाट जानना। जिस प्रकार शमशान घाट में जब भी आप गुजरे होंगे तो पता चलेगा कि वहां पर कोई आवाज नहीं होती, नीरवता होती है, शांत होता है। आप कहेंगे साहब वहां पर कोई है नहीं, तो बोलेंगे कौन? लेकिन वहां पर सैकड़ों की संख्या में बाबा दादा और लेटे हुए। दादा बाबा पर बाजों का पता नहीं चलता है, जो उठ करके चल देता है पुनः नहीं मिलता। जो हमारे घर से उठ करके चल देते हैं ना, उसको वहीं पर लेटा देते हैं, सुला देते हैं, लेकिन वहां पर कोई आवाज नहीं होती। साहब कहते हैं, जिसको आप शमशान घाट कहते हैं, वहां पर भी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बाप दादे सोए और लेटे हुए, लेकिन वहां पर कोई आवाज नहीं होती। ठीक इसी प्रकार आपके घर में 8 सदस्य हो, 10 सदस्य हो, 12 सदस्य हो, लेकिन कोई आवाज ना हो, प्रेम की दो बातें ना हो, संवाद ना हो, तो साहब कहते उस घर को घर मत जानना, शमशान घाट जानना। जिस घर में रहते हैं एक दूसरे की पीड़ा को जानने की चेष्टा करो। जब किसी बात को लेकर घर का माहौल खराब हो जाए तो एक दूसरे कभी बात बंद कर मत करना। कुछ लोग होते हैं गांठें बना लेते हैं, कोई बात कहीं सुनी हो गई बाप बेटे में, सास बहू में, ननद जेठान में या देरानी जेठान में, तो गांठें बना लेते हैं। संत कहते हैं जब जब कोई बात हो जाए तो सुबह बात हो जाए, शाम को बात शुरू कर लेनी चाहिए, शाम को बात हो जाए तो सुबह शुरू कर लेनी चाहिए। लेकिन आदमी गांठ बना लेता है तो गांठ बनाने से सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। किनके घर में झगड़ा नहीं होता, किनके घर में लड़ाई नहीं होती, लेकिन क्या गांठ बना लेना कोई रास्ता है? तो कभी किसी बात को लेकर कोई बात हो जाए, कभी गांठ नहीं बना। साहब कहते हैं जहां प्रेम होता है वहां वस्तु छोटी हो जाती है, पद छोटा हो जाता है, संपत्ति छोटी हो जाती है, प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाते हैं। सास बहू के बीच अगर प्रेम होगा तो बहू के हाथ से कभी शीशे का गिलास या चांदी का भी गिलास टूट जाए ना, तो सास कहती बेटी गिलास ही तो टूट गया, तुम्हारे हाथ और पैर तो सही सलामत है ना। लेकिन उसी घर में अगर प्रेम ना हो और बहू के हाथ से चांदी का गिलास या शीशे का भी गिलास टूट जाए, तो सास कहेगी, मूर्खा कहेगा, तूने शीशे का गिलास तोड़ डाली, तुम्हारे पैर में क्यों चोट नहीं आई। उस घर की बात है जिस घर में प्रेम नहीं होता। तो साहब कहते हैं जिस घर में अगर प्रेम होगा उस घर में वस्तु भले छोटे हो या कम हो, लेकिन आदमी को प्रेम ज्यादा मिलेगा। और मुझे तो अपने भक्तों के बीच जब रहना होता
कोई बहू अपने माँ बाप की, सास ससुर की प्रशंसा करता है, कितनी खुशी होती है। काश हर बहू ऐसे ही अपनी सास ससुर की प्रशंसा करे। लेकिन अधिकतर या तो कुछ ससुर में कमी होती, सास में कमी होती, या बहुएं में कमी होती। एक बहन सबसे पहले जब शादी होकर के ससुराल गई तो उनको एक सास मिली, और 20 साल बाद गांव में फिर लौट करके जब आई तो उनकी पुरानी जो सहेली थी वो पूछने लगी, बहन तुम्हारे घर के लोग कैसे? अब वो सास बन चुकी थी स्वयं, तो कहने लगी, बहन क्या बताऊं, पहले जिस घर में पहली बार मैं बहू बन करके गई तो मेरी सास अच्छी नहीं थी, इसलिए जीवन में नरक था। अब जब 20 साल बाद मुझे एक बहू मिली है, बहू अच्छी नहीं, इसलिए दुख है। वो सास को कभी खुश रख सकते हैं क्या? सदा जो मां अगर दूसरे को ही दोष देता हो, दूसरे को ही दोषारोपण करती हो, वो मां कभी खुश हो नहीं सकती। एक घटना सुनाओ। एक बार एक नई बहू अपने मायके गई, पहली बार शादी होकर के, तो भोजन बनाने का अवसर मिला। पहली बार पढ़ लिख करके आई हुई थी, हॉस्टल में रह करके पढ़ी थी। माँ के सामने, माँ के सानिध्य भोजन बनाने का उनको अवसर मिला नहीं था। और आज किचन में पहली बार जाकर भोजन बनाई तो मिर्ची तेज पड़ गई, और मिर्ची जब अधिक पड़ गई और सासू माँ को भोजन के लिए पारस कर दी, तो सासू माँ जैसे ही खाने लगी तो पता चला आज मिर्ची तेज है। लेकिन वो भी बड़ी समझदार थी, और समझदार आदमी रास्ता निकाल लेता है। बेचारी बड़ी समझदार थी, कुछ बोली नहीं, अपने अंदर का क्रोध ही अंदर में घुटक गई, एक शब्द बहू को बोली नहीं। लेकिन बहू भी पढ़ लिख कर आई हुई थी, तो पास में बैठ करके पूछने लगी, सासू माँ भोजन कैसा बना? कहे, बेटी भोजन भी अच्छा बना है, तुम केवल व्यवहार क्षेत्र में कुशल नहीं बल्कि भोजन बनाने में बड़े निपुण हो। जब सासू ने बहू की प्रशंसा कर दी तो बहू तो बड़ी खुश हो गई। कहा जाता है कोई सास या कोई ससुर किसी बहू की प्रशंसा कर दे तो उनके 1 तोला खून बढ़ जाते, होठों की लालिमा बढ़ जाती। वो बेचारी तो बहुत खुश हो गई। खुश होकर के कही, माँ जी सब भोजन अच्छा बना है, तो सब्जी कैसी बनी? क्योंकि बेचारी हाइसू हाइसू करते करते खाई जा रही थी। तो कहे, माँ जी भोजन अच्छा बना है, तो सब्जी कैसी बनी? कहे, बेटी सब्जी भी बहुत अच्छी बनी। बोलिए सगुरुदेव की जय। पहले शादी का एक सीजन हुआ करता था, अब तो 12 महीना शादी होती है। माँ ने प्रशंसा कर दी, बेटी तुम केवल व्यवहार क्षेत्र में कुशल नहीं बल्कि भोजन बनाने में निपुण हो, सब्जी भोजन सब अच्छा बना हुआ है। लेकिन सासू माँ हाइसू हाइसू करते खाई जा रही थी, गंगा जमुना आंखों से बहे जा रही। और बहू रानी को देखा नहीं गया तो बहू कहने लगी, माँ जी सब्जी अच्छी बनी, भोजन अच्छा बना है, लेकिन आपके आंखों में आंसू कैसे? तो सासू माँ कही, बेटी ये तो प्रेम की आंसू, तुझ जैसे लक्ष्मी मेरे घर में आई हो तो ये प्रेम की आंखों में आंसू रुक नहीं पाए, आंखों से बरबस बहे जा रहे हैं। बहू रानी की तो खुशी को कोई ठिकाना नहीं, इतनी खुश हो गई और खुश होकर के कही, माँ जी सब्जी अच्छी बनी, एक चम्मच और डालू। बहू कहीं बस, सास कहीं बस बेटी ज्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं हुआ, इतना काफी। और कहा जाता है जब सासू माँ खा करके उठी और आज पहली बार बहू खाने लगी भोजन, तो पता चला मिर्ची बहुत तेज पड़ी हुई, फिर भी एक शब्द कटु बोली नहीं। उनके मन में कितना पश्चाताप जगा, देखो सासू माँ कैसी, इतनी तेज मिर्ची होने के बाद एक कटु शब्द बोली नहीं। और उस दिन से उनके मन में संकल्प हुआ कि मुझे सासू नहीं बल्कि एक माँ और मिली। और उस बहू ने अपनी सासू को एक माँ की तरह जीवन भर सेवा करती रही। हमारे घर में होता उल्टा, कोई बहू रानी ने 10 बार सुंदर सुंदर मीठे पकवान बनाकर खिला दिए, वो दिन तो हम भूल जाते। आज कहीं मिर्ची तेज हो गई कि नमक नहीं पड़ा, हम थाली उठा करके पटक देते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया।
हर माँ चाहती कि हमारी बेटी जहां जाए वहां फूलों की तरह, फूलों की सेज में रखी जाए। और हर माँ बाप एक बेटी को जन्म दे करके उस बेटी को फूलों की सैया में पालते हैं साहब। और हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बेटी जहां जाए वहां बेटी की तरह मानी जाए। लेकिन आपके घर में आई हुई बहू को भी आप प्रेम दो। हर आदमी प्रेम का भूखा होता है। आदमी बदलता है साहब, पत्थर नहीं बदलता। इंसान गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। कभी किसी से गलती हो जाए कभी गांठ मत बनाओ, कभी किसी से भूल हो जाए कभी गांठ मत बनाओ। भाई भाई में कभी कोई ऊंची नीच बात हो जाए, हो जाता। बड़े भाई ने कोई शब्द कह दिया तो थोड़ा प्रेम देना, थोड़ा समय देना। वो एकांत में बैठ करके आपसे कहेगा भैया मुझसे भूल हो गई, मेरे मन में तो ऐसी बात नहीं थी, लेकिन ऐसा कैसा निकल गया। लेकिन हम तो उतावलेपन में जल्दीबाजी में बोलते चले जाते, उत्तर के प्रति उत्तर देते चले जाते। भाई भाई एक कोख से पैदा होते हैं, छोटे से लेकर 7 बड़े होते हैं। लेकिन जो माताओं में एक कलंक है, बहू बन करके आती, 2 भाइयों को तोड़ जाते। 2 भाई थे, राजस्थान की घटना। दोनों में बड़ा प्रेम था। धीरे धीरे उम्र बढ़ी, बड़े हो गए, शादी हो गई। जब शादी हो गई तो दूर दूर के संस्कार के 2 बहुएं आ गई और दोनों बहुओं में इतना अनबन धीरे धीरे हो गया और अपने दुश्मनी के बीज पतियों में बोना शुरू कर दी। लेकिन वो भाई में इतना प्रेम था कि उन दोनों भाई में फूट नहीं पड़ा। लेकिन बेचारे पत्नियों के कारण क्या करें, दोनों को अलग होना पड़ा। दोनों के बच्चे आ गए, बच्चों में दुश्मनी का बीज माताओं ने बो दी, लेकिन पतियों में बो नहीं पाए। पति बेचारे, दोनों भाई बेचारे छुप छुप करके मिला करते, रोते, आंसू बहाते, भैया हम लोगों का जीवन कैसा है। और दोनों भाई को देखा कि बड़ा भाई छुप करके छोटा भाई के लड़कों को पैसा देता, कुछ चीजें देता। कभी छोटा भाई अपने भतीजों को पत्नी से छुपा करके पैसा देता, कुछ चीजें देता। ये जरूरत आखिर क्यों पड़ी? पति को केवल अपने मानते हो, पति के धन को अपने मानते हो, लेकिन पति के पिता को अपने नहीं मानते हो, पति के माँ को अपने नहीं मानते हो। यही कारण तो है कि तुम्हारे माँ को समझा देना, तुम्हारे पिता को समझाना, ये बात क्यों पता चलता? इससे पता चलता है कि पति के धन आपका, पति आपके, लेकिन पति के माँ बाप को अपना मानने का भी दायित्व तो आपका बनता। इसलिए कभी यह मत कहना कि तुम्हारे पिता, तुम्हारे पति, माँ। एक बार एक लड़का था, पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया, और डॉक्टर बन गया तो घर की जमीन बेच करके लड़के की शादी की। आज की सबसे बड़ी बीमारी है लोग क्या कहेंगे। बेटा डॉक्टर बन गया, भले पास में पैसा ना हो तो किराए के बैंड बाजा लगाएंगे, किराए की गाड़ी रखेंगे, किराए के कोट पहनेंगे, किराए के जूता, घर के सारी जमीन बेच करके लोग क्या कहेंगे, बेटा डॉक्टर है, ये सोच करके पूरी जमीन बेच करके बेटे की शादी। पढ़ी लिखी एक बहू आई। आजकल के सबसे बड़ी समस्या है, सास जो है अंगूठा टेक और बहू जो है पढ़ी लिखी अप टू डेट। तो दोनों के बीच तालमेल बैठती है, पटरी बैठती है। रोज सासू माँ अपनी बहू से कुछ ना कुछ बात को लेकर कह देती कि बेटी हमारे घर की रिवाज है सिर को ढक करके रखना, बेटी शाम को जूठे भोजन थाली में जूठे कभी रखना मत। हमारी इस भारत भूमि की संस्कृति रही है। कई घर में देखो तो जूठे थाली को शाम को छोड़ जाते। शाम के सोने के पूर्व थाली को मांझ कर रखो। इसीलिए किसी ने कहा, एक संत बता रहे थे, मैं जब खा करके थाली यूं फेंका तो माँ कही बेटा शाम को थाली जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। कहा माँ क्यों? कहे बेटा ठाकुर देव आते हैं, ये चेक करने के लिए कि इनके घर जूठा तो रखते हैं, इसलिए बेटा कम से कम थाली धो करके रखो। अटर पटर चीज को कभी मत रखो, बर्तन को साफ रखो, किचन में कभी गलत कपड़ों का प्रयोग मत करो। कई बार माताओं को देखता हूं, पिता के वो बंडी है, बच्चों की बंडी ही बस
उसी से तवा पोंछ रहे हैं, उसी से बर्तन उतार रहे हैं। 10 रुपए मीटर में बहुत अच्छे कपड़े आते हैं। साफ सफाई का ध्यान दो। और जिस घर में सफाई स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है, उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। और हर माँ बाप चाहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आए, तो इसके लिए जरूरी है आपके घर में स्वच्छता हो, सफाई। पहले मैं देखा करता, आप तो बहुत अच्छे स्वच्छ है, बच्चे के नाक निकला, बस दीवार में ऐसे चिपका दिए, वो महीनों तक चमकता रहता चांदी की भांति। अरे नाक अगर निकल गए बच्चों का तो पानी से साफ करो। घर को सदा स्वच्छ रखो, अच्छे कपड़े पहनो। कभी कपड़े गंदे हो गए तो साफ करो, भले फट जाए वो बात अलग है, लेकिन जीवन में स्वच्छता लाओ। तो कहने का मतलब, जिस घर में हम रहते हैं वो घर एक मंदिर है, और मंदिर को मंदिर रहने दो साहब, गुचरखानी मत बनाओ। सफाई स्वच्छता जिस घर में होती है, उसी घर में भगवान का वास होता है। और हम जिस घर में रहते हैं वो एक मंदिर है, लेकिन हम मंदिर में जाकर के तो स्वच्छता करते हैं, सफाई करते हैं। मंदिर में ये लिखा भी जाता है, यहाँ पर शराब पीना मना, यहाँ पर मांस खाना मना। लेकिन आपने जिस घर को मंदिर के समान बनाए, उस घर को कितने मंदिर की तरह स्वच्छ रख पाते? आप अपने बनाए हुए मंदिर को तो बड़े स्वच्छ करते हो, लेकिन परमात्मा के इस बनाए हुए देह रूपी देवालय को कितने स्वच्छ रखते हो? इसीलिए चूना चाट जाते हो, तंबाकू झाड़ जाते हो, गुटखा घिस जाते हो, बीड़ी फूंक जाते हो। साहब कहते हैं, जिस प्रकार आप बाहर के मंदिर को स्वच्छ रखते हो, उसी प्रकार ये देह रूपी देवालय का भी सुंदर आदर करो, सम्मान करो। तो साहब कहते हैं, जाघर प्रेम न संचरे सो घर जान मसान। जिस घर में प्रेम ना हो उस घर को घर मत जानना, बल्कि शमशान घाट जानना। तो बहू किसी बात को लेकर कह देती, जी तुम्हारे माँ हर बात को लेकर मुझे टोकती रहती। तो सासू माँ कभी कह देती है, बेटी हमारे घर की पुरानी रिवाज है, कभी जूठे बर्तन शाम को रखना मत। तो वही बात उनको बुरी लग जाती। और एक दिन तो उनको इतना गुस्सा आ गया, जब डॉक्टर साहब अभी डॉक्टरी से आया, तो पत्नी कहने लगी, देख जी आपकी बूढ़ी माँ से मैं तंग आ गई हूं। अगर ये चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं तो बूढ़ी माँ को अलग कर दो, अन्यथा मैं तो अभी से आपके इस घर से बाहर कदम रखती हूं, मैं जा रही हूं मायके। बहुत कम ऐसे लड़के हो कि पत्नी की धमकी सुन ले और माँ के पक्ष में हो जाए। पत्नी की धमकी सुनते ही वो पत्नी के पक्ष में हो जाते हैं, जिसको आप डायरेक्टर, कलेक्टर और मिनिस्टर कहते हो ना, उनके घर में भी जाकर के देखना, कभी वो जिनके सामने आप हाथ जोड़ करके खड़े होते, वो भी बेचारे जब घर में जाता है तो देवी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होते। तो लड़का जैसे ही आया तो कहने लगा, देख जी आप अगर माँ के होकर के रहना चाहते हो तो मैं तो चली, और अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो माँ को अलग कर दो। लड़का ने कहा, देवी तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं अभी जाकर के मैं अपनी माँ को डांटता हूं, मैं अभी जाकर के उनको डांटता हूं। लड़का एकदम क्रोध से क्रोधित होकर के गया माँ को डांटने के लिए, क्रोध से आवेशित होकर के गया डांटने के लिए। और गुस्सा का सबसे बड़ा रीजन है, कारण है, जिस पर गुस्सा करके जाता है आदमी, लेकिन बीच में कोई मिल जाए ना उसी पर बरस जाता है। जिस प्रकार आकाश में बदल हो, उसको कहीं ऑक्सीजन मिल जाता है तो वहीं पर बरस जाता है। ठीक इसी प्रकार आदमी जाता है किसी और को डांटने के लिए, बीच में बच्चे मिल जाते हैं, बच्चे पर ही डांट पड़ते हैं। आज माँ को डांटने के लिए जा रहा था, लेकिन बीच में मिल गए पिताजी, तो पिताजी पर ही बरस पड़े। पिताजी आप अपनी पत्नी को समझा दीजिए कि वो मेरी पत्नी को कभी भूले मत। ऐसा होता, एक माँ को माँ नहीं कह पाता। तुम अपनी माँ को समझा, अपनी पत्नी को समझा दो कि वो मेरी पत्नी से बात ना करे। क्यों ऐसा होता? शिक्षा का मतलब आखिर क्या होता? बच्चे आजकल खूब डिग्रियां हासिल करके, डिग्रियां तो मिल जाती ही, नौकरियां मिल जाती, पैसे कमाने की एटीएम मशीन भी बन जाती है,
लेकिन वो संस्कार कहां से लाओगे? जिस संस्कार को बच्चे पास में रह करके सीखेंगे, संत गुरुजनों के सानिध्य में जो संस्कार मिलेंगे, वो संस्कार कोई दुनिया के कोई दुकान में नहीं मिलेगा। बच्चों के किसी घर जाता हूं, मैं देखता हूं बच्चे बड़े अच्छे शिष्टा ढंग से बंदगी करते हैं, राम राम करते हैं, जय श्री कृष्णा करते हैं, बड़ी खुशी होती है। उस माँ बाप को भी उसी से आंकलन हम कर सकते हैं, बच्चे जब इतने हैं तो उनके घर के लोग कितने अच्छे होंगे। तो हमारी भारतीय परंपरा की एक संस्कृति की एक परंपरा रही है, बड़े बुजुर्गों का पैर छूना, और बड़े के जब पैर छूते हो ना तो आपके हजारों गलतियां माफ हो जाती। एक घटना सुनाओ, एक माँ बहू रोटी बना रही थी लेकिन रोटी जल गई। हो जाती है। जो आदमी पहले बार रोटी बनाया है वो जानता है कि रोटी बनाने से रोटी कैसी बनेगी। पहली बनाओगे तो भारत का नक्शा बन जाता होता है ना, या फिर जल भी जाती है। तो माँ रोटी बना रही थी, रोटी जल गई, सास वहीं पर बैठी थी, कुछ बोली नहीं, लेकिन संयोग की बात रोटी बनाते बनाते दूसरी रोटी भी जल गई। अब दूसरी रोटी जल गई तो सासू माँ भी चुप कहाँ रहने वाली। रोटी में धुआं बाद में उठी, पहले सासू माँ का ही धुआं उठना शुरू हो गया। वो चिल्लाना शुरू कर दी कि थारा तो तुम्हारे तो माँ बाप ऐसे, तो कुछ सीखी नहीं। लेकिन बहू रानी भी अब तक चुप रही, लेकिन चतुर सास जो होती है ना, उनके माँ बाप को गाली देना शुरू कर देती है। तो होशियार थी, उन्होंने कहा तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं। तो बहू रानी भी अभी तक सुनती रही, लेकिन अब सुना नहीं गया। जिस परात से वो आटा गोद रही थी, वो परात उठाई और दे मारी सासू को। एक इधर चली गई, दूसरा इधर चली गई, ना ए बोली ना ओ बोली। लेकिन उस घर की बड़ी अच्छी परंपरा रही है, सुबह उठ करके किसी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना। वो बहू रानी उठी और आंख मलते हुए सासू माँ के खाट के पास चली गई, और सासू माँ के खाट के पास जाकर के कहने लगी, सासू माँ पाए लागू। सासू माँ देखती है कि वही परसों वाली कल वाली है कि कोई दूसरा है, क्योंकि कल तो इसी ने परात उठाकर मारी थी और आज मेरे प्रणाम कर रही है। लेकिन बात आई गई बीत गई, सासू माँ के मन में भी पश्चाताप हुआ कि बेटी मैं भी कैसी बावली हूं क्या? मैं मर जाऊंगी तो सारी संपत्ति सर में उठाकर ले जाऊंगी क्या? ऐसे करना बेटी, गेहूं बड़ा महंगा है, इसलिए 2 रोटी की जगह केवल 1 रोटी जलाया कर। कहने का मतलब जिस घर में प्रेम होता है उस घर में दूसरे की गलती नहीं देखी जाती, बल्कि अपनी गलती स्वीकारी जाती है। तो साहब कहते हैं जहां पर प्रेम होता है, प्रेम के मूल में त्याग होता है और मोह के मूल में स्वार्थ होता है। जब हमारे मन में मोह आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है, तो हम एक दूसरे के भलाई नहीं कर पाते। लेकिन जब प्रेम जगता है तो हम त्याग करते हैं। भाई के लिए भाई त्याग कर देता है। 2 भाई थे, दोनों भाई में बड़ा प्रेम था, जैसे महाराज राम और भरत के बीच का प्रेम। भरत को जब पता चला कि उनकी माँ ने उनके लिए राज्य मांग करके रखी है, तो भरत को खुशी नहीं हुई। वो जाकर के अपने माँ को डांटता है कि माँ आपने मेरे साथ, भैया राम के साथ, अयोध्या वासियों के साथ बड़ा अन्याय की है। और पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के मनाने जाता है कि भैया आप चल करके अयोध्या का संचालन करें। लेकिन भैया राम कहते नहीं भाई, माँ और पिताजी की आज्ञा है, मुझे 14 वर्ष का वनवास और आपको राजगद्दी, इसलिए राज्य का संचालन आप करें। दोनों भाई के बीच प्रेम है, यही कारण है कि अयोध्या जैसी नगरी भी छोटी हो जाती। लेकिन वही घर में प्रेम ना हो तो कई माँ को धन्यवाद देता कि कहता माँ आपने बहुत अच्छा किया, जाते हुए राज्य को आपने मेरे लिए रख ली मांग करके। ठीक ऐसा ही दोनों भाई में प्रेम था। एक दिन एक पड़ोसी आया, अब पड़ोस का एक आदमी उनसे कहने लगा, यार तुम लोग कैसे जीवन जीते हो मुर्दे की भांति, जहां कोई फटकार नहीं वहां प्यार भी क्या करते होगे। उन दोनों के प्रेम को देखकर उनके मन में ईर्ष्या जगी और शिकायत करने लगा। घर में वो बड़ा भाई कहीं गया हुआ था घूमने,
छोटा भाई घर में था तो छोटा भाई से आकर के कहने लगा, यार तुम लोग कैसे जीवन जीते हो मुर्दे की भांति। जहां फटकार नहीं वहां प्यार भी क्या करते हो। होता है ना किसी किसी गांव में कोई कोई आदमी आपके धन को देखकर, पद को देखकर, संपत्ति को देखकर कोई जलन किसी के मन में हो गया, उसको क्या कहते हो यहाँ? अटफुट्टा, जलनखोर, ऐसे कुछ तो कहते हो। देख हमारा तो बूढ़ा आदमी उन दोनों के प्रेम को देखकर जना करता था। एक दिन आकर के शिकायत किया, मुर्दे की भांति जीते हो। वो शिकायत करके चला गया। बड़ा भाई कहीं से घूम करके आया तो छोटा भाई कहने लगा, भैया हम लोगों की जीवन पद्धति को देखकर पड़ोस का एक आदमी कह रहा था कि कैसे मुर्दे की भांति जीते हो। वो शिकायत कर रहा था हम लोगों की जीवन पद्धति को देखकर। बड़ा भाई बड़ा समझदार था और जिसमें समझदारी हो उसी को बड़ा भाई कहा जाता। देखो इस भारत देश की संस्कृति हुई थी कि बड़े भाई को छोटा भाई पिता के तुल्य माने जाते थे। बड़े भाई के सामने छोटा भाई कभी मुख नहीं खोलते थे। लेकिन जब बार बार पत्नी कहती है ना, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, अब अधिकार के लिए नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, रोज रोज रगड़ते रहता है तो बेचारा बोलना शुरू कर देता है। तो बड़ा भाई बड़ा समझदार था। छोटा भाई कहने लगा, भैया हम लोगों की जीवन पद्धति को देख करके पड़ोस का एक आदमी हंस रहा था, कह रहा था कि कैसे मुर्दे की भांति जीते हो। वो समझ गया, लगता है कोई गलत बुद्धि का आदमी जो हम लोगों को प्रेम में फूट डालना चाहता। कहने लगा, भैया हम लोग लड़ने झगड़ने और पड़ोस के जीवन में खुशी आ जाए, इससे बड़ा खुशी क्या हो सकती, चलो लड़ ही लेते हैं। छोटा भाई ने कहा, भैया लड़ाई का कोई कारण तो हो, बिना कारण के कैसे लड़े। बड़े भाई ने कहा, पगला कारण बनाया जाता। छोटा भाई ने कहा, भैया मुझे तो आता नहीं, आप ही शुरू करें। दोनों भाई दो कुर्सी में बैठे हुए थे, बीच में टेबल रखा हुआ था, टेबल में टेबल घड़ी रखी हुई थी। बड़ा भाई ने कहा, पगला भाई घड़ी को कारण बनाते। छोटा भाई ने कहा, हाँ भैया कारण बनाते, लेकिन आप ही शुरू करें, मुझे तो आता नहीं। तो बड़ा भाई ने कहा कि भाई ये घड़ी मेरी है। छोटा भाई ने कहा, हाँ भैया ये घड़ी आपकी। बड़ा भाई ने कहा, पगला फिर झगड़ा कैसे? अरे मैं कहता हूं ये घड़ी मेरी है, तुम भी कहो ये घड़ी मेरी है, तब तो झगड़ा होगा जी। इतना सुन करके छोटे भाई की आंखों में बरबस आंसू बहने लग गया और कहने लगा, भैया ये छोटी सी घड़ी यदि आपकी है तो ये शरीर भी तो आपका। जब हम दोनों छोटे थे, माता पिता गुजर गए, मुझे गोद में लेकर के हैंडपंप के पास जाते, पानी निकाल करके मुझे स्नान कराते, तौलिया से मेरे शरीर को पोंछते, गोद में लेकर के मुझे घर ले आते, दूध और दही की बारी आती तब मेरे तरफ आगे बढ़ा देते। कई बार आपके शरीर को मैंने दांतों से काटा, नखूनों से खरोंच मारा, लेकिन प्रेम में कमी नहीं आई। आपकी गोदी में मैंने कई बार टट्टी और पेशाब कर दी, लेकिन प्रेम में कभी कमी नहीं आई। तो छोटी सी घड़ी यदि आपकी है तो ये शरीर भी तो आपका। और ये घड़ी यहां नहीं तो जापान, जोधपुर और जयपुर में पुनः खरीद सकते हैं। बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर घड़ियां बनती है। लेकिन दोनों भाई का प्रेम एक बार टूट जाए तो दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां पर पुनः खरीदा जा सके? दुनिया में ऐसी कोई फैक्ट्री है जहां पर दोनों भाई के प्रेम को पुनः बनाया जा सके? ऐसा प्रेम। दोनों भाई घी का व्यापारी था। उसी समय एक लड़का घी खरीदने आया। छोटा भाई ने बड़ा भाई से कहा, भाई मैं ऊपर चढ़ करके आपको घी पकड़ाता हूं, क्योंकि घी का मटका ऊपर छत पर रखा हुआ था। तो बड़ा भाई ने कहा, भाई घी का मटका ऊपर रखा हुआ था, आप नीचे से पकड़ना, मैं ऊपर चढ़ के पकड़ाता हूं। छोटा भाई ऊपर चला गया, बड़ा भाई नीचे से पकड़ रहा था और ऊपर से छोटा भाई पकड़ा रहा था। घी का मटका पकड़ने में आया नहीं, उसके पहले छोटा भाई के हाथों से छूट गया, घी का मटका जमीन में गिर गया, पूरा घी खराब हो गया। अब ऐसे समय में आपके घर में होता तब क्या करते बताइए? बड़ा भाई छोटे भाई को डांटता, छोटा भाई बड़े भाई को डांटता, मूर्ख कहेगा तुम्हें पकड़ाने नहीं आया। और छोटा भाई कहता, भाई गलती मुझसे नहीं आपसे है कि आप पकड़ में आया नहीं आपके हाथ। लेकिन उस घर का प्रेम देखिए,
छोटा भाई ऊपर से कहने लगा, भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, आप पकड़े नहीं थे उसके पहले मेरे हाथों से घी का मटका छूट गया। और बड़ा भाई कहने लगा, नहीं भाई आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, लेकिन घी का मटका मुझे पकड़ने में आया नहीं, फिसलन से भरा हुआ था, इसलिए मेरे हाथों में पकड़ने में आया नहीं और वो मुझसे गलती हो गई। जहां प्रेम होता है वहां दूसरे की गलती नहीं देखी जाती, बल्कि अपनी गलती स्वीकारी जाती है। तो साहिब कहते हैं जहां पर प्रेम होता है वहां दूसरे की गलती नहीं देखी जाती। जा घर प्रेम न संचरे सो घर जान मशान। जिस घर में प्रेम ना हो उस घर को घर नहीं बल्कि शमशान घाट जाना जाता है, माना जाता है। तो हम अपने घर को शमशान घाट न बनाएं, सबसे प्रेम करें, सबके साथ मीठी वाणी बोले। वचन तू सबसे मीठा बोल, वाणी का बान बुरा है, जिसकी वाणी में मीठापन है उसको सारा जगत चमन है। फिर मन चाहे तू डोल रे वाणी का बान बुरा। कभी कोई बात आपके मुख से निकल जाए तो माफी मांग लो, और कभी किसी छोटे से कोई गलती हो जाए तो माफी कर दो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि बड़ा वही है जो माफ कर दे। गलती सबसे होती है, मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते। दूसरे के दर्द को जो अपनाए, और आखिर भगवान कहाँ खोजने जाओगे। और जिस व्यक्ति को घर में रहे माँ बाप में, घर में रहे सास ससुर में अगर भगवान का दर्शन नहीं होता तो 1000 मंदिर और तीर्थ यात्रा कर लो, आपको किसी मंदिर में किसी मस्जिद में भगवान का दर्शन हो नहीं सकता। इसलिए लोगों के बीच रहते हो, जहां रहते हो वहीं से पूजा का काम शुरू करो। यूं तो हम बहुत से तीर्थ व्रत करते हैं, लेकिन इतना जान लो तीर्थ व्रत एक जगह है जहां पर केवल मन बदल सकता है। मन में थोड़ा चीजें बदल जाती है तो मन थोड़ा प्रभावित हो जाता है, और जब मन प्रभावित हो जाता है तो थोड़ा बदलता है। लेकिन सत्संग एक ऐसी जगह है जहां पर हम अपने स्वभाव को बदलते हैं, अपने मन को बदलते हैं। और जिस व्यक्ति का स्वभाव और मन बदल जाए ना, समझना उसका जीवन बदल जाता है। और इसी के लिए सत्संग स्थल है, और ये सत्संग स्थल परिवर्तन स्थल कहते हैं, जहां पर इंसान परिवर्तन होने आते हैं, बदलने आते हैं। और आज सत्संग में आकर हम अपने आप को नहीं बदल पाए तो दुनिया के कोई भगवान आकर के भी हमें बदल नहीं सकता। जो हम कर्म करते हैं ना वही लौट करके मिलता, वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है शुभ अशुभ जो कुछ किए हो। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। आप अगर ये चाहते हो कि हमारे बच्चे हमें सुख दे, शांति दे, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप बड़े बुजुर्गों को भी सुख दे, शांति दे। इससे होगा क्या, आपके बच्चे में संस्कार पड़ेगा, देखेगा। और बच्चे सीखने सिखाने से कम सीखता है, देखने से ज्यादा सीखता है। आप जो करते हैं वही बच्चे देखते हैं। ये घर में बताऊं, ये घर में 3 लोग थे, 4 लोग थे, पति पत्नी, बूढ़े पिता और एक पप्पू। पिता बूढ़े हो गए थे, कभी भोजन करता तो भोजन करते करते आंखों से पानी, नाकों से पानी, मुख से लार टपक जाता, और मुख का पानी लार टपकता, आंखों से पानी गिरता। उस थाली में तो मांजने में बड़ी दिक्कत होती बहू रानी को। तो बहू रानी एक दिन अपने पति से कहने लगा, देखो जी आपके बूढ़े बाप जिस थाली से भोजन करते हैं ना उसमें कभी आंखों का पानी, नाकों का पानी गिरा रहता है, मांजने में मुझे तकलीफ होता है। तो ऐसे कर दीजिए, कुछ मिट्टी का बर्तन कुम्हार के घर से बनवा करके ले आइए। संपन्न था, उनके पति ने 100 बर्तन मिट्टी के बना करके घर में ले आए। और मिट्टी के बर्तन जब 100 बना करके ले आए तो रोज के भोजन करके ससुर साहब जैसे भोजन कर लेते, वो मिट्टी का बर्तन पिछवाड़े में डाल देते। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन पप्पू गेंद खेलते खेलते पिछवाड़े में चले गए। पप्पू ने देखा दादाजी जिस बर्तन से भोजन करते हैं वो बर्तन यहाँ पर बाड़ी में पड़ा हुआ है।
तो उस बर्तन को साफ कर करके अपने पढ़ने का जो कमरा था, अपना जो कमरा था, उस कमरे में ला करके इकट्ठा करता ढेर हो गए। एक दिन मम्मी पोछा लगाते लगाते उस कमरे में पहुंच गई। मम्मी पूछने लगा, पप्पू जिस बर्तन से तुम्हारे दादाजी भोजन करते हैं वो बर्तन को ला करके इकट्ठे क्यों करते हो? तो पप्पू ने कहा, मम्मी जिस बर्तन से दादाजी भोजन करते हैं उस बर्तन को ला करके पिछवाड़े में बाड़ी में आप लोग रख देती हैं। आप लोग संपन्न हैं, आप लोग धनवान हैं, इसलिए दादाजी के लिए सैकड़ों बर्तन बना करके ले आए। और आप लोग जब बूढ़े हो जाएंगे, हो सकता है मैं गरीब हो जाऊं, तो आप लोगों के लिए भी मुझे मिट्टी के बर्तन तो लाना पड़ेगा ना, तो मैं आखिर कहां से लाऊंगा, इसलिए मैं इकट्ठा कर रहा हूं। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जो कुछ किए हो। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। जितना आपको तकलीफ अपने बच्चे को बड़े करने में, पालने में, पोसने में होता है, उतना ही तकलीफ आपके माँ बाप को भी हुआ। इसलिए ये मत समझना कि हमारे पिता अब बूढ़े हो गए, कुछ समझता नहीं, हमारी माँ कुछ समझती नहीं। जब आप छोटे थे ना, कौआ जब आंगन में खेला करता था, उड़ा करता था, और आप मम्मी से या पिताजी से पूछते थे, पापा ये क्या है, वो पिता 1000 बार कहते थे, बेटा ये कौआ है, कौआ है, कौआ है, फिर भी वो पिता थकते नहीं थे। आज कोई आंगन में आ जाता है, पिता पूछता है, बेटा कौन आया, क्योंकि आंख दिखाई नहीं पड़ती। तो पिता को कहते हैं, बाबा आपको कुछ पता ही नहीं है, फिर भी आपको पूछते क्यों रहते हो? और 2 बार तो बता चुका हूं कि फलाना आया है, फिर भी और पूछे जा रहे हैं। हम एक ही बार में गुस्सा में झड़प देते हैं। जरा सोचो उनके मन में क्या गुजरता होगा। इसलिए कभी बड़े बुजुर्ग कुछ बात कह दे तो कभी झड़पो मत। कभी कोई बात हो जाए तो जाकर के उसको माफी मांग लो, मैंने इससे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई। अन्यथा वही बात आकर के आपके मन को कचोटे, और माफी मांग लो तो वो मन के मलिन दूर हो जाते हैं। और मलिनता जब दूर हो जाती है, आपका मन खाली हो जाता है, उनका भी मन खाली हो जाता है। जो बात आपको याद आती है बार बार ना, तो वो गलत बात है। अच्छी बातों को बार बार याद करना नहीं पड़ता। इसलिए आपके घर में प्रेम हो, एकता हो, शांति हो, आपके पूरा परिवार खुशमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ देता हूं विराम अपनी वाणी को। बोलिए सद्गुरुदेव की। बोलिए